पंजाबी में कहते हैं ना गरारी फंसी हुई है, जिसकी गरारी फंसी हुई है, जिसको है कि मेरा सारा परिवार वहां पे है। हुआ क्या, गांव से कोरोना के अंदर, कोरोना से पहले गांव के गांव खाली हो गए। एक परिवार में 4 जी रहते हैं, 3 जी कनाडा में जा चुके हैं, अभी एक ही यहाँ पे है। जिसका सारा परिवार वहां पे है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, वो तो कहता मैं कनाडा जाऊंगा, मुझे कैसे भी करके भेजो, जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोगों को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कनाडा का वीजा दोबारा मिलेगा, उसकी वही फाइल खुलेगी जो पहले रिफ्यूज। लोगों ने मुहिम शुरू करी है कि 50,000 रुपया लगा के ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहां जाके 5 लाख रुपया महीना कमाओ। आपको 50,000 रुपया मेरी फीस देनी है, जो विजिटर वीजा की फीस है, वीजा लगने के बाद देनी है, वीजा के पहले एक भी पैसा नहीं देना। 50,000 रुपये में हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। आप गरीब परिवार से हैं, आपके पास पैसों की कमी है, तो आपके लिए ये ऑफर है कि आप कम पैसों पे हमारे थ्रू बाहर चले जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। +2 सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और अब हर बच्चा अपना एक नया विकल्प तलाश कर रहा है कि उसे भारत में ही रहकर पढ़ाई करनी है या फिर विदेश में जाकर उसे सेटल होना है। लेकिन उसके लिए अलग अलग विकल्प होंगे और उस विकल्प पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम वीजा एक्सपर्ट विनय हरी से कनाडा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानेंगे कि वहां पर इस समय ताजा हालात क्या हैं, वहां की ताजा खबरें क्या हैं, वहां के ताजा समाचार क्या हैं। क्योंकि खबरें आती रहती हैं और खबर यह आ रही है कि कनाडा की जो एम्बेसी है वो भारत के लोगों के वीजा लगातार रिफ्यूज कर रही है। क्या कारण है वो विनय हरी जी से ही जान लेते हैं। विनय हरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार चर्चा है और लगातार अखबारों में भी हम देख रहे हैं कि कनाडा जाना चाह रहे हैं लोग, लेकिन अधिकतर लोगों का वीजा रिफ्यूज हो रहा है। उसके पीछे क्या वजह है? क्या ऐसा सचमुच हो रहा है? सबसे पहले तो जो बच्चों के 12वीं में रिजल्ट आए हैं उन सारे बच्चों को मेरी बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। बच्चे विकल्प ढूंढ रहे हैं विदेशों के अंदर। बच्चा फॉरेन में स्टडी करके पक्का होना चाहता है, पीआर लेना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है कि हर किसी को बाहर जाना है। आज जाने वाले लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, आगे सीटें कम हैं। कनाडा को सारे भारतीय नहीं चाहिए, वो और भी कंट्रियां चाहते हैं, जिस वजह से आज वीजा नामंजूर किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बहुत सारी अखबारों के अंदर छपा है कि कैनेडियन एम्बेसी द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे का भी वीजा रिफ्यूज किया जा रहा है। राजधानी की बड़ी अखबारों में छपा है कि 50% सक्सेस रेट दिल्ली के अंदर आ रहा है। जो हमारे हरियाणा पंजाब की बात करें तो 10% सक्सेस रेट रह गया है। आज 90% लोगों को वीजा नामंजूर करा जा रहा है, ये कहकर कि आप वापस नहीं आओगे। जुल्म हो रहा है, इंसाफ चाहते हैं लोग, इंसाफ के लिए दरवाजा खटाना पड़ता है। अदालत यहां पे है नहीं। बच्चे का वीजा रिफ्यूज हो चुका है। बच्चा 99% वाला भी रिफ्यूज हुआ, बच्चा 8 बैंड आइल्स वाला भी रिफ्यूज हुआ। ऐसी वजह क्या है? वजह क्या है? अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अपना करियर बनाना चाहता है, उसने चूज कर लिया है कि मुझे कनाडा जाना है, फिर वहां की एम्बेसी क्यों इस तरीके से रिफ्यूजल दे रही है? पढ़ने नहीं जा रहा ना जी, वो तो पीआर लेने जा रहा है। उसको तो काम करना है, उसको तो 2 साल के कोर्स पे 3 साल का वर्क परमिट चाहिए। लालच होता है ना, यहां बच्चों को लालच हो गया है। आज एजेंट द्वारा बोला जाता है कि आप 2 साल का कोर्स ही लो, आप डिप्लोमा ही लो, आप डिग्री में मत जाओ, क्योंकि डिग्री पढ़ाई जाएगी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी एजेंट को पैसा नहीं देने वाली। बच्चा चाहता है मैं कम पैसों पे पहुंच जाऊं, मुझे पढ़ना भी ना पड़े, मुझे काम करने का समय मिल जाए, इसलिए बच्चा दाखला लेता है डिप्लोमा में। अगर कोई 12वीं पास बच्चा, अभी आज की डेट में 20-25 लाख बच्चों ने अभी उत्तर भारत में 12वीं करी है, अगर 12वीं पास बच्चा डिप्लोमा में दाखला ले या डिग्री में दाखला ले, तो माँ बाप को देखना। हमारे भी यहाँ पे 90% लोग डिग्री में ही दाखला लेते हैं।
अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आपको डिग्री में दाखिला लेना था। आज कनाडा चाहता है कि उसकी यूनिवर्सिटियों में लोग दाखिला लें। वो इसको एज ए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उस यूनिवर्सिटी में जाओ जहां पे 4 साल की पढ़ाई हो। गरीब बच्चे को वो हाथ जोड़ रहे हैं। उनको बच्चा चाहिए पढ़ने वाला, और अमीर घर का बच्चा जिसके पास 50 लाख से 1 करोड़ रुपया पढ़ाई की फीस है। लेकिन फितूर तो अभी भी कनाडा जाने का है ना, जिद तो अभी भी कनाडा जाने की है, तो वो फितूर कैसे दूर करें? उसका हल बताता हूं आपको। सबसे पहले तो जिसका रिफ्यूज हुआ, या जिसका रिफ्यूज नहीं हुआ, उसको अगर वीजा लेना है तो यूनिवर्सिटी में डालना है। अगर यूनिवर्सिटी में भी आपका वीजा रिफ्यूज होता है, फिर आपको जुडिशियल रिव्यू में जाना है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको किसी ने रोका, आपकी पिटाई करी, आप क्या करोगे? आप पुलिस स्टेशन जाओगे, आप अदालत का दरवाजा खटखटाओगे, आपके घर पे 10 जन आके आपके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, आप क्या करोगे? आप पुलिस के पास जाओगे, प्रशासन के पास गुहार लगाओगे। आज आपका वीजा नामंजूर कर दिया एम्बेसी ने, आप क्या करोगे? आप कनाडा की कोर्ट के अंदर अदालत में एप्लीकेशन डालोगे कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूं, मेरे माता पिता के पास पैसे हैं, मुझे वीजा दिया जाए। इस चीज को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। यदि आपकी वीजा रिफ्यूज हुई है, आपके बच्चे का वीजा रिफ्यूज हुआ है, आपने दाखिला यूनिवर्सिटी में लिया था, आपके पास पैसे हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए, ये वीजा मैं लेके दूंगा। जो रिफ्यूज हुई है फाइल, वही फाइल दोबारा खुलेगी आपकी, कोई नई फाइल नहीं लगेगी। उसी फाइल को दोबारा खुलवाया जाएगा कनाडा की कोर्ट से। वहां पे अदालत में जज साहब के पास केस जाएगा, जज साहब आपके केस पे सुनवाई करेंगे। नई दिल्ली एम्बेसी को इंस्ट्रक्शन आएगी कि इसको फाइल को दोबारा ओपन किया जाए और इसको वीजा दिया जाए। इस काम के लिए 8 से 10 महीने लगेंगे। यदि किसी का नामंजूर हुआ है, उसको लगता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो हमें केस जुडिशियल रिव्यू के लिए दीजिए, हम ये केस कनाडा की कोर्ट में लड़ेंगे। 8 से 10 महीने में आपको रिजल्ट ला के देंगे। ये उसके लिए है जिसकी जिद है, जिसके फितूर है, मुझे कनाडा ही जाना जिसकी है। पंजाबी में कहते हैं ना गरारी फंसी होती है, जिसकी गरारी फंसी हुई है, जिसको है कि मेरा सारा परिवार वहां पे है। हुआ क्या, गांव से कोरोना के अंदर, कोरोना से पहले गांव के गांव खाली हो गए। एक परिवार में 4 जी रहते हैं, 3 जी कनाडा में जा चुके हैं, अभी एक ही यहाँ पे है। जिसका सारा परिवार वहां पे है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, वो तो कहता मैं कनाडा जाऊंगा, मुझे कैसे भी करके भेजो, जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसे लोगों को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कनाडा का वीजा दोबारा मिलेगा, उसकी वही फाइल खुलेगी जो पहले रिफ्यूज हुई है। बात अब हरियाणा के बच्चों की कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा से ही हम आते हैं। अब हरियाणा के बच्चे आपके पास लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा वाले जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और एक देहात के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, और एक शहरी बच्चा है। खेती बाड़ी करने वाले का जो बच्चा है वो इस बात से डरता है कि यार ठगी ना हो जाए। ऐसी चर्चाएं बहुत होती हैं यार, ये जो वीजा एक्सपर्ट होते हैं या एजेंट होते हैं वो पैसे कमा लेते हैं, ठगी कर लेते हैं। और दूसरा जो शहर का बच्चा है वो ये सोचता है कि यार पैसे थोड़े कम लग जाएं, थोड़े कम पैसों में काम बन जाए। उनके लिए देखिए, मेरा जो तजर्बा रहा है हरियाणा को लेके, हरियाणा में लोग बहुत मेहनती हैं। यहाँ पे गांव में 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक जाट समुदाय है, एक रोड समुदाय है आपके यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा मेहनती हैं। इनके पुराने बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर गए हुए हैं। आज भी सिडनी की बात करें, सिडनी मेलबर्न के अंदर जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, वो ज्यादातर हरियाणा प्रदेश से हैं। जो जाट लोग हैं, जाट समुदाय के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम लोगों को साथ ठगी नहीं होनी चाहिए। पैसे हमारे से ज्यादा ले लो, बट हमारा काम करा के लो। यहाँ प्रदेश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई 50,000 रुपये ले लेता है फंड के नाम पे, कोई लाख रुपया ले लेता है, कोई नकली कागज बनाने की सलाह देता है, बच्चे का वीजा ही नामंजूर हो जाता है, वीजे तक पहुंचाया ही नहीं जाता। जो गांव वाले लोग हैं वो हमारे से चाहते हैं आके कि भैया हम पैसे बाद में देंगे, हमारे से 2 लाख ज्यादा ले लियो, हमारा काम करा के दे, क्योंकि सारा परिवार पहले ऑस्ट्रेलिया जा चुका है। जिन लोगों के बच्चे ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं उनको पता ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू क्या है, वो और कहीं पे भी नहीं जाते।
अब शहरों की बात करें, उन लोगों के अंदर दिक्कत है, उनके पास पैसे नहीं है। उनके बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं। आज भी हरियाणा के जो टॉपर बच्चे हैं वो शहरों से बिलोंग करते हैं। शहरों के बच्चों के नंबर अच्छे हैं, बट उनके पास पैसे नहीं है। अगर किसी ने 2022 के अंदर सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड से 90% के आसपास नंबर लिए हैं, मैं उसको 50% तक स्कॉलरशिप दिला दूंगा। 2-4 लाख रुपए में ही ऐसा बच्चा भेजने की कोशिश करेंगे। जो गांव वाला बच्चा वो एवरेज होता है, उसके हमें 60% नंबर चाहिए 12वीं में, और पीटी में 46 नंबर हो या आइल्स के अंदर 5.5 बैंड हो। जो शहरों के बच्चे जिनके पास पैसों की कमी है, ऐसे बच्चों को यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला मिलता है। वो बच्चे का स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको कम पैसों पे भेजने की कोशिश करेंगे। और सारी सर्विस में, चाहे कोई गांव में रहता है चाहे शहर में रहता है, हमारी एक चीज हर जगह चलेगी कि पैसे तब लेंगे जब वीजा लगेगा। अक्सर लोगों को जाने से पहले 15-20 हज़ार डॉलर वहां भेजने पड़ते हैं। काम नहीं होता, वो पैसे कट के वापस आते हैं। लोग यहाँ पे पैसे कटाना नहीं चाहते। लोग कहते हैं हमारे से 50,000 लाख ज्यादा ले लो, हमारा काम करा के लो। चाहे कोई हरियाणा के शहर में रहता है चाहे कोई गांव में रहता है, मैं पैसे वीजा लगने के बाद लूंगा। एक शिकायत है आपसे, फोन नहीं उठाते हैं आप। बड़ी 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 शिकायतें हैं। फोन आपके पास या तो आप बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर या आप जानबूझ के फोन नहीं उठा रहे। देखिए, हम लोगों कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करते, ना हम किसी तरह की कोई एडवर्टीजमेंट चलाते हैं। हमारा अक्सर कोशिश होती है कि मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी जाए। मैं अक्सर अलग अलग टीवी चैनल्स के माध्यम से अपनी बात रखता हूं। हम लोग उसमें लोगों को बताते हैं कि कैसे विदेश जाया जाए, कैसे ठगी से बचा जाए। अब यहाँ पे हमें इतना ज्यादा सहयोग मिल रहा है सभी मीडिया कर्मियों से और लोगों से कि लोगों का विश्वास बहुत बढ़ गया है। एक दिन में बिलीव करिए 25 से 30 हजार फोन आ जाते हैं हमें। 2 से 2.5 हजार लोग हमारे ऑफिस आते हैं चंडीगढ़ में। एक दिन के फोन बता रहे हैं, महीने एक दिन में 25 से 30 हजार फोन आ जाता है और लोग 2-2.5 हजार 3 हजार तक ऑफिस में आ जाते हैं। हमारे पास 101 लोग हैं जो फोन सुनने के लिए रखे हुए हैं। एक बंदा 50 फोन सुन लेगा, 100 सुन लेगा। हम लोग फोन भी नहीं सुन पा रहे। मैं अपने फेसबुक पे पेज पे अपना गूगल का लिंक डाला हुआ, गूगल मैप्स का, जिसको आना 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं ऑफिस में ही होता हूँ। मेरी टीम भी वहीं पे होती है। किसी को भी हमारे से शिकायत है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे पास आप लोगों ने आशीर्वाद ज्यादा दिया हुआ है, अभी हम लोग वो संभाल नहीं पा रहे। हमारे पास जो पहुंच जाता है उसको सारी सर्विस दे देते हैं। हर किसी का सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर फोन पे मैं समझाना कोशिश करूंगा तो ना मैं समझा पाऊंगा, ना अगला बंदा समझ पाएगा। जब आप हमारे पास आते हैं, अपने दस्तावेज साथ लेके आते हैं, आपका 10वीं 12वीं का डॉक्यूमेंट, आपके आइल्स, आपके सारे कागज देखे जाते हैं, फिर आपकी काउंसलिंग शुरू होती है, फिर आपको समझाया जाता है। घर पे बैठ के आपको विदेश नहीं भेज पाएंगे। मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपको इतनी दूर जाना है, अपना भविष्य बनाना है, तो आपको एक बार चंडीगढ़ हमारे पास जरूर आना पड़ेगा। सपना सभी का है, चाहे कोई पढ़ाई करता है चाहे नहीं करता है, लेकिन सपना जरूर होता है। सबके अपने गोल होते हैं। और कई लोग अनपढ़ हैं, पढ़े नहीं हैं, स्कूल नहीं गए हैं, कॉलेज नहीं गए हैं, कोई बेरोजगार है इस समय, लेकिन उनका सपना है यार विदेश जाने का मौका लग जाए, हाथ किसी भी तरह लग जाए, हम जाएंगे जरूर, वहां पर जाकर पैसे जरूर कमाएंगे। क्या उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन, या फिर जिनके नंबर अच्छे आए हैं सिर्फ वही जा सकते हैं? हम लोगों ने मुहिम शुरू करी है कि 50,000 रुपया लगा के ऑस्ट्रेलिया जाओ, वहां जाके 5 लाख रुपया महीना कमाओ। आपको 50,000 रुपया मेरी फीस देनी है, जो विजिटर वीजा की फीस है, वीजा लगने के बाद देनी है। वीजा के पहले एक भी पैसा नहीं देना। 50,000 रुपये में हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। आप गरीब परिवार से हैं, आपके पास पैसों की कमी है, तो आपके लिए ये ऑफर है कि आप कम पैसों पे हमारे थ्रू बाहर चले जाइए। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप खेतीबाड़ी करते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, आपकी एक फाइल बनेगी। आप फाइल में ये प्रमाण पत्र देंगे कि आप काम करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना चाहते हैं, और ये आपके घूमने के प्रूफ है। आपको ऑस्ट्रेलिया में 10 दिन घूमना है। घूमने का खर्चा 1.5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए की टिकट है, 2.5 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा जाने का। आप 2.5 लाख रुपया अपने खाते में दिखाओ पहले। अगर मेरी जेब में पैसे होंगे तो ही मैं बाजार जाऊंगा ना।
यदि आपको घूमने का वीजा लेना है तो आपके खाते में 3-4 लाख रुपया पड़ा हो, जिसको पड़े हुए 2-3 महीने हो गए हो। आपको रोजगार करते हैं, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप अपने मालिक को बोलिए वो आपके अकाउंट में सैलरी डाले। आप खेतीबाड़ी करते हैं, जो आपके खेतीबाड़ी के कागज हैं हमें वो ला के दीजिए। आपकी कोई दुकान है, आपका जीएसटी नंबर है, कोई एमएसएमई नंबर है, प्रमाण पत्र चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पास इतना समय नहीं है, वो आपके घर पे आके देखे आप खाना क्या खा रहे हो। वो आपके कपड़े नहीं देखना चाहते, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, उनको आपका लेंटर नहीं देखना, उनको आपकी गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली नहीं देखना, उनको कागज देखने हैं। कागजात दीजिए जहां से ये प्रमाण मिले कि आप सक्षम हैं, आप ये विजिट अफोर्ड कर सकते हैं। जो बंदा बोले मेरी उम्र है 18 साल, काम मैं करता नहीं, बैंक में मेरे पैसे नहीं, मैं बेरोजगार हूं, माता पिता मेरे कुछ नहीं करते, मुझे बाहर भेजा जाए, मैं कैसे भेज दूंगा। कोई और संदेश जो आप देना चाहें तमाम युवाओं को? पैसे वीजा के बाद लेंगे। किसी को भी किसी तरह का डाउट है, हमें चंडीगढ़ आके मिलिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका काम हो, आपको सही गाइडेंस देंगे, कम से कम पैसों में भेजने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। कोई भी आपकी समस्या है मैं उसका हल दे सकता हूं, क्योंकि मेरा सारा जीवन इसी में गुजरा है। किसी भी तरह की और कोई समस्या है मुझे चंडीगढ़ आके मिलिए। विनय हरी, वीजा एक्सपर्ट। अक्सर हम वीजा से जुड़ी हुई तमाम बातें, तमाम खबरें, तमाम समाचार आप तक पहुंचाते रहते हैं और आज एक बार फिर से उनसे रूबरू होने का मौका मिला था, तो आपको उन्होंने तफसील से बताया कि कनाडा का वीजा अगर आपका रिफ्यूज हो रहा है और आपने जिद पकड़ ली है कि मुझे जाना कनाडा ही है, तो फिर आपका केस किस तरीके से वो संभाल सकते हैं। लेकिन हरियाणा के बच्चे जो लगातार ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जिद कर रहे हैं या उनका मन लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, तो उनके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जाया जा सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके सपने हैं, अगर वो लगता है कि आप पूरा कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर कर सकते हैं, तो आप एक बार जाकर मिल सकते हैं विनय हरी जी से, जिनका मोहाली में ऑफिस है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी इस तरीके की कोई खबर होगी या समाचार होगा या कोई इंफॉर्मेशन होगी, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।